आइए आइए प्रश्न संख्या हम तीसरा पर सॉरी छठा चल के देखते हैं। प्रश्न संख्या छठा क्या कर रही है, करे क्या, ज्ञात कीजिए, व्याख्या कीजिए, व्याख्या कीजिए। क्या करना, व्याख्या कीजिए सर। 7 × 11 गुने 13 + 13 और 7 × 5 × 4 × 3 + 2 गुने 2 सॉरी गुने है 2 गुने 1 + 5 भाज्य है। भाज्य संख्या क्यों है? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए कह रहा है क्या, कोई भी, पहले मैं समझा दूं आपको, कोई भी भाज्य संख्या तब कहलाती है जब उसका गुणनखंड कम से कम 2 से बेसी हो। कम से कम कितना हो? और देखिए यहां लिख देते हैं, भाज्य संख्या तब होगी जब उसका गुणनखंड गुणनखंड 2 से अधिक होगी। ठीक है, जैसे ही 2 से अधिक होता है तो उसको क्या कहेंगे सर? भाज्य संख्या। और अगर 2 से ज्यादा नहीं होती है उसको क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। जैसे अगर बात किया जाए 3 को, 3 क्या है? सिर्फ 1 से कटेगा और उसके बाद 3 3 से कटेगा, तो कहेंगे सर तो ये तो भी 2 हो गया। देखिए क्या हम बोले, एक तो सबके लिए कर सकता है, ये तो भाज्य के लिए भी कर सकते हैं या भाज्य के लिए भी कर सकता है, तो ये नहीं होगा सर क्योंकि इसका गुणनखंड एक ही हो गया। अगर हम देखा जाए 7 को तो 1 × 7 आ जाएगा, इसका भी गुणनखंड सिर्फ एक ही हुआ, 1 तो सबसे कटता है ना, 1 को नहीं लेके चलना क्योंकि 1 तो सबसे कटता है। अगर वही देखें हम 6 को तो कितना हो सकता है? 1 × 2 × 3, 2 से बेसी हुआ कि नहीं हुआ? 2 हुआ कि नहीं हुआ? देखिए 1 2 मिला करके 2 से बेसी हुआ, इसको कह सकते हैं भाज्य संख्या। अब चेक करके दिखानी है कि कैसे भाज्य संख्या है। आइए हम आपको सबने सोल्व करके दिखाते हैं। क्या सोल्व करना है, लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न से क्या? प्रश्न से पहली संख्या, पहली संख्या कितना दे रखा है? तो कह रहा है 7 × 11 × 13 + 13। अब क्या करना है इसमें से? देखिए 13 13 दो जगह है ना, तो ऐसा करिए 13 को ले लीजिए एक बार कॉमन। जैसे 13 को कॉमन लेते हैं कितना हो जाता है? 7 × 11 × 1 सॉरी 13 तो निकाल दिया ना, +1 बच जाएगा। यहाँ कर सकते हैं गुने 13 का करना है। 7 को अगर कॉमन लीजिएगा तो 13 करने की जरूरत पड़ेगा नहीं, अगर लिखते भी तो इसके स्थान पर 1 लिख सकते हैं, +1। क्यों 1 लिखे? क्योंकि इस 13 से निकलेगा तो 13 में 7 से गुना करेंगे 11 ही हो जाएगा, इसके लिए 7 ये हो जाएगा 11। एक एक्स्ट्रा जो निकाले हैं 13 उसके स्थान पर क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, ये पहला स्थिति होगा। दूसरा स्थिति निकालेंगे, दूसरी संख्या। दूसरी संख्या कितना है? दूसरी संख्या है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 +1 गुने 1 +5। जब इसमें देखेंगे सर तो 2 को संख्या एक है, 5 इधर भी 5 इधर भी, प्लस में 5 को चुपचाप ले लीजिए कॉमन, क्या बचा? 7 × 6 × 5 के साथ 1 कर दो, 4 × 3 × 2 × 1 और +1 हो गया। अब जब आप देखेंगे दोनों संख्याओं में, आप देखेंगे तो हुआ क्या से पहले समझिए। दोनों हुआ का कि इसमें 13 जैसे भाग मतलब गुणनखंड निकाले तो 13 को इसमें भी 13 इसमें, सीधा सीधा मतलब हो गया 13 का गुणनखंड एक साथ भी हो गया इसके साथ, है ना। ये 1 आया तो 13 के साथ 1 भी गुना हो सकता है, 13 साथ 1 भी जुड़ सकता है, यानी इसका गुणनखंड 2 से बेसी हो रहा है। क्या हो रहा है? इसका गुणनखंड कितना से बेसी हो रहा है? इसका गुणनखंड। अब इसमें देखेंगे 7 में 7 6 5 4 3 2 और 1 +5 है। अगर 5 को कॉमन लेते हैं तो इसमें से 5 निकल जाते हैं, 1 आ गया, यहाँ 5 के लिए खाली कॉमन तो 1 आ गया, यानी एक गुणनखंड इधर भी आ गया, एक इसका 3 4 गुणनखंड इधर आ गया। तो बताओ अभी हमने क्या बोल के गया था? अभी हम एक शब्द बोल के गए थे कि कोई भी संख्या को भाज्य करनी करे, भाज्य संख्या तब होगी जब उसका गुणनखंड 2 से अधिक होगा। गुणनखंड 2 से अधिक का मतलब होता है कि उसका जो गुणनफल निकालेंगे वो मोर देन 2 होगा। मोर देन 2 के मतलब कम से कम 2 से क्या होगा? ज्यादा होगा। कम से कम कितना? 2 ज्यादा होगा। तो हम लिख सकते हैं अर्थात दी गई संख्या 7, जो भी संख्याएं हैं, जो भी संख्याएं हैं उसको लिख सकते हैं क्या आता है? दी गई जो संख्याएं होगी आता है। इससे साफ साबित क्या हो गया कि सर हम जब गुणनखंड इसका निकाले तो 13 एक इधर भी आ गया, भाज्य भागा दिया 13 से, 3 4 को गुणनखंड इसका आ गया। 5 से जब इसको कॉमन निकाल के निकाले तो 3 4 5 को 6 को इसमें भी आ गया, यानी 2 से बेसी हो गया। 2 से बेसी होगा, कह सकते हैं अतः अतः संख्या अतः संख्या 7 × 11
गुने 13 प्लस 13 तथा 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 का 2 से अधिक गुणनखंड है, अधिक गुणनखंड है, खंड है, इसलिए यह संख्या भाज्य होगी। क्या होगी? भाज्य होगी। इस प्रकार से इसको बना सकते हैं। बताइए कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। मैं चाहता हूँ इस वीडियो को पॉज करिए, पॉज करके आप उतारिए, तब तक हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 के पास। आइए प्रश्न संख्या 7 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 क्या करें, थोड़ा सा एक बार उसको देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 7 कर रही है, सुनिएगा। प्रश्न संख्या 7 करें, किसी खेल के मैदान में चारों ओर से एक वृत्ताकार पथ है। एक वृत्ताकार पथ है। प्रश्न संख्या 7 एक वृत्ताकार पथ है ना। इस मैदान पर एक चक्कर लगाने में सोनिया लिखेंगे, चूंकि लिखेंगे वृत्ताकार पथ पर सोनिया को एक चक्कर लगाने में कितना मिनट समय लगता है सर? 18 मिनट लगता है। ठीक है, सोनिया कितना मिनट? 18 मिनट में सोनिया चलती है, चूंकि लिखते हैं इसलिए। अब बताते हैं दूसरी, जबकि इसी मैदान पर एक चक्कर लगाने में रवि को लिखेंगे, रवि को इसी पथ पर या लिखिए, पथ लिखिए या मैदान लिखिए, जो लिखिए, इसी पथ पर एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? इसी पथ पर एक चक्कर लगाने में उसको लगता है 12 मिनट। 12 मिनट। कितना मिनट लगता है? 12 मिनट लगता है। चलिए देखिए, सोनिया जो है सोनिया एक चक्कर लगा रही है, उसके लिए 18 मिनट, और जब उसी फील्ड को रवि एक चक्कर लगा रहा है तो लग रहा है 12 मिनट। क्वेश्चन ये पूछ रहा है, मान लीजिए दोनों एक ही स्थान पर है, एक ही स्थान पर चलना प्रारंभ करती है, तो दिशा में चलते समय उसके एक दूसरे के पर पुनः स्थान पर मिले पर है कि बाद में वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेगी, यानी कब मिलेगा पूछना है। देखिए, रवि यहाँ से चालू किया, मान चलो दो व्यक्ति, यहाँ रवि है और यहाँ सोनिया है एस, ये भी चलना चालू किया, ये भी चलना चालू किया, दोनों एक साथ चल रही। बता रहा है, पूछ रहा है कि यहाँ पर आकर के फिर कितना देरी में मिलेगा दोनों एक स्थान पर। तो उसका सीधा सी बात है कि आप एलसीएम इसका निकाल दीजिए, पक्का बन जाएगा एलसीएम। कैसे निकलेगा एलसीएम? लिखेंगे सोनिया, पहले क्या है? सोनिया, इधर हो गया रवि, सिंपल कर दो ऐसे, सोनिया इधर रवि। सोनिया कितना चला? 18, इधर कितना चला? 12। दोनों निकालो एलसीएम, एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? इसको गुणनखंड तोड़ो, 1 गुने 2 गुने 3 गुने 3, इसको निकालेंगे 1 गुने 2 गुने 2 गुने 3। ठीक है, देखो कौन कौन मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है। निकालेंगे एलसीएम बराबर, एलसीएम निकाल कितना हो जाएगा? 1 गुने 2 मिल रहा है, एलसीएम बताए थे, जो 2 को मिले उसमें 1 लिखना है, जो एकदम नहीं मिले उसको सभी लिखना है। जैसे 1 मिला था 1 लिख लिए, 2 मिला 2 लिख लिए, 3 मिला हमने 3 लिख लिया। इसके बाद जो नहीं मिला उसको दोनों लिखना है, जैसे 3 नहीं मिला 2 नहीं मिला तो हम लिख लेते हैं 3 गुने 2। अब जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 3 दूनी के 6, 6 18, 18 दूनी के 36, तो 2 लिखेंगे 36 लिखेंगे। आता है सोनिया तथा रवि उस वृत्ताकार पथ पर 36 मिनट बाद मिलेगी। कितना मिनट बाद मिलेगी दोनों एक दूसरे से? 36 मिनट बाद मिलेगी। और इसी के साथ ये चैप्टर जो है 1.2 समाप्त होता है। मैं जब अगली वीडियो चालू करूंगा तो उसमें एक 1.3 को सोल्व करना चालू करूंगा। कैसा लगा आप सभी को मेरा प्रश्न? अगर अच्छा लगा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप विनती करता हूँ कि अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि वो भी आपकी तरह घर बैठे आराम से पढ़ सकते। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।